Hello friends, this is Sumit Arora from Itionics e-learning. Today we will start physics. Here we will discuss about electricity, electric power, electric current, Ohm's law formula. So shall we start? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा बिकॉज ये हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की प्रेजेंस है, मींस इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी फ़ैन चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस का पता उसके प्रभाव से लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी तो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इसको और ज़्यादा डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रिका एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रिसिटी वही होती है जहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। चार्ज में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, मीन्स ये न्यूट्रल होते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटॉन ज़्यादा है तो बॉडी पॉजिटिव होती है, अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इसको हम एक एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसा कि इस पिक में दिखाया गया है, अगर कॉम को आप ड्राई हेयर पर रब करते हैं, उसके बाद उस कॉम को किसी पेपर के पास लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे कॉम एंड पेपर एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कॉम में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया एंड हेयर्स में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। बिकॉज कॉम में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पेपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉम पेपर को अपनी ओर खींचेगी। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस होता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं, मींस चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करते हैं। ये तब कंडक्ट होता है जब हम पावर सप्लाई से किसी वायर को कनेक्ट करेंगे। इसका सिंबल है कैपिटल आई और इसका फॉर्मूला है I इजिकल टू क्यू ओवर टी। कैपिटल क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, इसकी यूनिट है कॉलम, एंड टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को और इसकी यूनिट है सेकेंड्स। तो नेक्स्ट है, सेम चार्जेस आपस में हमेशा रेपल करते हैं एंड ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि इन दोनों पिक्स में दिखाया गया है। तो नेक्स्ट है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर का हिंदी में मीनिंग है सुचालक। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है कि चालक मीन्स मूव करने वाला, जो ईज़िली मूव होने वाला। इसमें इलेक्ट्रॉन ईज़िली मूव होते हैं। ऑल मेटल्स कंडक्टर होते हैं, एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम एंड कॉपर। तो नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होते, एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड वुड। तो नेक्स्ट है एमीटर। ये इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने में यूज़ होता है। ये अल्फ़ाबेट लेटर ए से डिनोट होता है। तो नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करने में यूज़ होता है। ये अल्फ़ाबेट लेटर वी से डिनोट होता है। तो नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में जो वर्क डन हुआ उसमें जो चार्ज लगा उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। तो आइए यहाँ पर हम एक एग्जांपल से उसको और ज़्यादा क्लियर डिफाइन करते हैं।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है वर्क डन जो है 60 जूल है, चार्ज टू कॉलम दिया है। V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट वोल्ट होती है वो हमने फाइंड करना है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो V इज इक्वल टू W/Q, इसमें हमारे पास वर्क डन भी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन है 30 वोल्ट। इस वीडियो में करेंगे ओम्स लॉ एंड जूल लॉ ऑफ हीटिंग टॉपिक। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला जॉर्ज साइमन ओम जो कि जर्मन के फिजिसिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहता है कि अगर कोई वायर का पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें पास होने वाले करंट में पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतना करंट भी इंक्रीज़ होगा। मीन्स जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड ऑल द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। इलेक्ट्रिकल में 3 क्वांटिटी होती है, वोल्टेज, रेसिस्टेंस एंड करंट। तो नेक्स्ट है टॉपिक हाउ डज ओम्स लॉ वर्क। ओम्स लॉ वर्क कैसे करता है उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम एक वाटर एंड पाइप की एग्जाम्पल लेते हैं। जब वाटर फ्लो करता है तो बेसिकली पाइप एज ए कंडक्टर वर्क करता है। वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी रेसिस्टेंस में कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइक बल्ब, फैन एक्सेट्रा। अगर वाटर हायर लेवल पर है और वो नीचे फ्लो कर रहा है, बट फ्लो तभी होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर करंट ऑफ फ्लो होना है तो वोल्टेज का डिफरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में इसको डिफ़ाइन किया है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लो। तो नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो फ्रेंड्स जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है? करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन नॉन लीनियर हो जाता है बिकॉज ये टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड है डायोड। तो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसमें अलग अलग टाइप के पोटेंशियल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ फॉर्मूलाज की एक पिक्चर दिखाई हुई है, आप इसको अच्छी तरह देख लो। अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये हमेशा नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड होती है। तो नेक्स्ट है रेसिस्टर इन सीरीज़। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा रेसिस्टर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसको कहते हैं रेसिस्टर्स इन सीरीज़। तो इसका फॉर्मूला यहाँ दिया गया है R1 + R2 + R3। तो नेक्स्ट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ, जैसे कुछ अप्लायंस जो कि आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जैसे ही उसमें करंट फ्लो होता है तो वो गर्म हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, प्रेस जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ऐसे आपके घर में बहुत सारे अप्लायंस होंगे जो एकदम करंट आने की वजह से, करंट जब फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज ये जूल ऑफ हीटिंग को फॉलो करते हैं। एंड जो हीट प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला है I²R/T। रेसिस्टेंस एंड हीट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना रेसिस्टेंस हाई होगा हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हीट एनर्जी भी बढ़ेगी और हीट एनर्जी डबल टाइम बढ़ेगी बिकॉज ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो फ्रेंड्स आपने अपने घरों में बल्ब तो देखा होगा, तो उस बल्ब पर कुछ वॉट लिखा होता है, 10 वॉट 20 वॉट। तो ये रिप्रेजेंट करता है पावर को। तो इसका मीन्स होता है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, मीन्स पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। तो पावर से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर मीन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपको सब कुछ अंडरस्टैंड भी हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ अंडरस्टैंड नहीं होता तो आप मेरे से कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।